नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति विद्या। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 16 अक्टूबर 2025 पोस्ट मार्केट। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया रिकॉर्डिंग करने में, बट आई एम डूइंग दैट रिकॉर्डिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और मार्केट हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलता है, तो हमें मार्केट को थैंक्स बोलना चाहिए कि भाई आप हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चले। 2 दिन हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने कुछ ट्रेड भी नहीं लिया। आज अच्छा लगा, मार्केट एकदम जैसा हमने रीड किया था वैसे वैसे मार्केट ऊपर गया। अब चलिए देखते हैं कि कल क्या लगता है। उसके पहले फ्रेंड्स एक बात करना चाहती हूँ। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप हमें मार्केट का आज क्या हुआ वो छोड़ दो, कल क्या होगा वो बताओ। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मेरा बीएससी एनलिस्टमेंट भी है। और मैं जो सिखाती हूँ एजुकेशनल पर्पज से सिखाती हूँ कि भाई आज क्या हुआ, और मैं कैंडल की रीडिंग, उसकी प्लेसमेंट, पैटर्न का प्लेसमेंट, ये सब सिखाने में बिलीव करती हूँ। मार्केट कल क्या होगा, स्टॉक कल कैसे बिहेव करेगा, कौन सा भागेगा, वो सब मैं नहीं बता सकती। वो सब मेरे मतलब सेबी रूल्स के अगेंस्ट भी हैं। और सिखाना मुझे अच्छा लगता है, बट बताना कि कल मार्केट क्या होगा, आई वुड रादर प्रेफर कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखिए। मैं सिखाने को तैयार हूँ, प्रोग्राम भी ला रही हूँ 3 नवंबर को, वहां से स्टार्ट कर रही हूँ। इट इज 8 सेशंस का प्रोग्राम है फॉर 1 मंथ, 2 2 आवर्स का प्रोग्राम है, हफ्ते में 2 बार होगा। उसको ज्वाइन कीजिए। मैं आपको कैंडल की रीडिंग सिखा दूंगी, चार्ट्स के प्लेसमेंट सिखा दूंगी, क्योंकि जितनी क्लैरिटी हमारे अंडरस्टैंडिंग में आएगी, हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी को समझते हुए कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है। कल क्या होगा वो तो सबको, आज मैंने बोल दिया हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, खत्म बात। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि भी नहीं लग रहा है मुझे, तो शांत बैठना ज्यादा अच्छा है। कब ट्रेड नहीं करना, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट कि कब ट्रेड लेना है। सो बेटर फोकस ऑन स्टडीज रादर देन गोइंग फॉरवर्ड फॉर ट्रेड्स। तो फ्रेंड्स, हमने ये बनाया था कल, और आज मार्केट इसके ऊपर ही ऊपर। सो इट वॉज वेरी गुड फॉर मी, आई वॉज हैप्पी कि जो जरूरी है हम निफ्टी में पोजीशन क्रिएट करें, स्टॉक्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक देखा जाए तो ये और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। ओ माय गॉड, अगर ये हो गया तब तो हम न्यू हाई देख सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। बट फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो व्हाट, यस, गॉट इट, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, आरएसआई ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। मैं तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक आरएसआई ब्रेकआउट नहीं देगा। बिकॉज हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स है जो हमने बनाए थे, कितने सारे याद है ना, ये इतने सारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे, यहाँ से घूम भी सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट लिया तो फिर आरएसआई में भी ब्रेकआउट डेफिनेटली मुझे चाहिए। और अगर मैं इसे यहाँ तक लेके जाऊं तो करीब करीब ये सारे पॉइंट्स बनते हैं। और ये सारे पॉइंट्स का सोचो, अगर ब्रेकआउट आ गया, आरएसआई ने पहले ब्रेकआउट दे दिया, इसके पहले अगर आप बात करें तो ये वाली ट्रेंड लाइन के पहले अगर आरएसआई ने ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि एमएससीडी तो पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर दे ही चुकी है, आरएसआई ने भी दे दिया। जो लोग एमएससीडी को लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, आरएसआई को लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, अब मैं यहाँ कहूंगी कि एमएससीडी ने पॉजिटिव में पॉजिटिव दे दिया, आरएसआई ने अगर पहले ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर प्राइस ब्रेकआउट देता है। मतलब एक्शन फिर मैं
प्राइस में मतलब ये दोनों जब मेरे कॉम्बिनेशन में एकदम बैठ जाते हैं, देन आई वेट फॉर प्राइस एक्शन। अल्टीमेटली ट्रेड हम आरएसआई भी नहीं करते, एमएसीडी भी नहीं करते, ट्रेड हम किसको करते हैं? प्राइस को। तो प्राइस जब तक एक्शन नहीं बोले हम एक्शन नहीं करते, प्राइस जब तक कट नहीं बोले हम कट नहीं करते। तो हमारा जो भी एक्शन होता है वो प्राइस पे होता है, ना कि आरएसआई और एमएसीडी। all indicators, all oscillators, everything are supportive। जो कुछ भी है प्राइस है, भाव भगवान है, ये मैं हमेशा से सुनती आई हूँ। जब से इस मार्केट में एंटर हुई हूँ तब से ये एक ही बात सुन रहे, बेटा भाव भगवान छे। तो यू हैव टू बिलीव दैट भाव भगवान छे, और भाव भगवान है भी। स्पॉट में भी हमने इतनी सारी लाइंस बनाई थी, उन सबको तोड़ के अभी जा चुका है। अब खाली एक ये लाइन यहाँ पर भी बची है स्पॉट के हिसाब से, एंड माय फ्रेंड्स स्पॉट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये और 70 के ऊपर मजा आ जाएगा और से, राइट। बट अगेन मजा कितना भी आ जाए, फाइनल अथॉरिटी स्टॉप लॉस, उसके बिना ट्रेड मत करिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगाने नहीं चाहते हो या नहीं लगाते हो, I would rather say don't do a trade on trade। बिना स्टॉप लॉस नो ट्रेड। मार्केट में आज देखा जाए तो सिर्फ एक ही लाल था सेक्टर वाइज, एफएमसीजी भी आज ऊपर। मैंने कहा ना अब ऐसा कुछ नहीं रह गया कि भाई निफ्टी अगर ऊपर है तभी एफएमसीजी डाउन होता था, या मतलब डिफेंस सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर्स जिसे कहते थे वो डाउन रहते थे, निफ्टी डाउन रहता था तो वो अप रहते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रह गया, सारे कोरिलेशंस बिगड़ गए फॉर द टाइम बीइंग। ताज्जुब होता है। देन अगेन रियलिटी एक फॉलो अप दे दिया, और यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए, इसने भी पहले साथ साथ में ही दिया था करीब करीब ब्रेकआउट, और आज फॉलो अप भी आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो यही चीज मैं जो बात कर रही हूँ ना, इसका ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम, और इसका ये यहाँ पे आरएसआई ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया। फिर कंज्यूमर, प्राइवेट बैंक्स, फ्रेंड्स बैंक्स के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। आज मुझे लेट भी इसीलिए हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे बैंक में कुछ काम था, सब केवाईसी अपडेट करने थे। एंड टू माय सरप्राइज ये पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक इतने स्मूथ लगे आज मुझे सर्विस में। हो सकता है कि आपका इसके साथ कैसा रहा हो, लेकिन जो मजा आज मुझे आया है उनकी स्मूथनेस देख के, उनका कोऑपरेशन देख के। बैंक बड़ौदा से मैं आज मिलने गई थी, मैं आज आईडीबीआई बैंक से मिलने गई थी, मैं आज यूनियन बैंक से मिलने गई थी। तो मतलब इन सब में जहां भी गई है पूरा स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी सर्विसेज देखते हुए इन शेयर्स में लॉन्ग टर्म, मेन बैंक के पास है क्या पैसा, डिपॉजिट्स, और वो सब हम बैंक के पास जाते क्यों? हम कोई भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। मेन जो है ना हमारा, जब हम बैंक के पास जाते हैं तो हमको वहां की सर्विस जब पसंद आती है, उनको बात करने का स्टाइल उनका पसंद आता है, उनका कोऑपरेटिव नेचर जब पसंद आता है, तब हम उसमें काम करना पसंद करते हैं, और डेफिनेटली फिर हम उनमें ग्रोथ भी देखते हैं। तो ये चीजें जो है बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत अच्छे से देखने मिली है कि दे हैव बिकम वेरी कोऑपरेटिव। निफ्टी ऑटो चल रहा है, फाइनेंस निफ्टी क्या कहा था, आरएसआई में कल ही ब्रेकआउट आ गया था, आज प्राइस में। फ्रेंड्स अगर हाउसिंग रियलिटी चलेगा तो पीछे पीछे फाइनेंस तो चलेगा ही चलेगा, इसके बिना कैसे काम होगा। And Bank Nifty was almost topping the charts. Again, we are at the top. And breakout पहला किस में आया? No need to tell. RSI is about 70. MACD positive में positive. I love this type of setup. I really love these setups. But again, with a stop loss. Infra is again moving up, मिड कैप में भी कल हमने देखी थोड़ी तेजी आ गई है। मेटल्स चल रहे हैं, ऑयल वगैरह सब थोड़े थोड़े चल रहे हैं। डिफेंस भी ऑलमोस्ट साइडवेज था, एनर्जी ठीक ठाक, डिजिटल भी अच्छा जाना चाहिए था, अभी तक गया क्यों नहीं पता नहीं, हो सकता है कि
इस बार घर में ज्यादा मिठाइयां बन गई हो तो डिजिटल का काम कम हुआ हो, लेट्स सी। फार्मा, बट नेचुरल जो मार्केट अच्छा होता है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, राइट। पीएसयू बैंक थोड़े वीक थे ओवरऑल फ्रेंड्स, जो मैं देख रही थी। और साथ में गोल्ड सिल्वर तो भाई छोड़ना ही नहीं चाहिए। अभी तक इसका जो मूवमेंट चल रहा है भाई, गजब है, एकदम गजब। डेली न्यू हाई बना रहा है और हायर हाई हायर लो के पैटर्न पे चल रहा है डेली गोल्ड, डेली। 2 दिन और बचे हैं दिवाली के लिए और इट्स मूविंग सो स्मूथली। सेम वे सिल्वर भी जो हम देख रहे हैं, सो स्मूथली इट इज मूविंग। सी एवरी काली कल इसने हायर हाई हाई नहीं बनाया बट हायर लो तो था। आज अगेन हायर हाई हायर लो। हाँ, एक चीज जो थी जहां पे 30,000 के अप्रोक्सीमेट पैरिटी डिफरेंस आ गई थी, डिस्पैरिटी आ गई थी, वो अब काफी हद तक कम हो गई है। मतलब यहाँ पर अगर 143 145 था सिल्वर, तो वहां हाजिर यानी स्पॉट में 143 140, वहां पे हाजिर में 177 180 के आसपास पहुंच गया था और यहाँ पे 143 147 150 के आसपास था। एमसीएक्स में तो स्पॉट बहुत हाई था। अब जो है स्पॉट आज अगर मैं देखूं तो 177, जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सिल्वर 177 हाजिर स्पॉट चल रहा है और 165 फ्यूचर्स चल रहा है दिसंबर का। डिफरेंस देखिए आप कितना अभी कम हो गया है, ऑलमोस्ट सिर्फ 13,000 रह गया है। 30 का 13। तो ये जब पैरिटी आ जाएगी, मतलब वो आर्बिट्राज जिसको कहते हैं, आर्बिट्राज इफेक्ट हो जाए, कम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वी देखते हैं। वैसे भी मैंने कहा था कि दिवाली के बाद होपफुली वी कैन सी सम करेक्शंस बिकॉज इट हैज टेकन अ टू बिग रन। आई इतना रन जो है, इतना पैरा, मतलब ये मूवमेंट आया है, कोई इट्स यूफोरिया टाइप ऑफ मूवमेंट। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। मुझे अभी मैसेजेस आते हैं कि हम अभी ले लें सिल्वर। भाई हिम्मत नहीं मेरी अब इस लेवल पे किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है कि आप लो मत लो, जो भी है आई एम टोटली माउथ शट। क्योंकि फ्रेंड्स देखो ऐसा है कि इतने हाई मार्केट में ये बताना कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं तो वैसे भी नहीं बताती हूँ, लेकिन फिर भी इस वक्त बिल्कुल ऐसे रहना है। कहीं किसी ने ले लिया मेरे कहने पे या कुछ नहीं लिया तो फिर मैं और खराब काम हो जाएगा। और दिस यूफोरिया में दूर रहना अच्छा है। जिसके पास पहले के पड़े हैं वो मजे ले रहे हैं, और इनमें सबसे ज्यादा मजे लेने वाले लोग जो अभी इस वक्त हैं, वो सारी लेडीज हैं जिनके पास चाहे छोटा ही सही सोना तो है। तो लेट्स सी कैस क्या इसका बिहेवियर चल रहा है। तो इस वक्त सारी लेडीज खुश हैं कि हाँ भाई, पड़ा पड़ा उनका पैसा वो बेचना नहीं है। हम सिर्फ बुक वैल्यू देखते हैं कि बुक में देखते हैं, अरे मेरे पास अभी इतने का हो गया, मेरे पास इतने का हो गया, बेचते नहीं है। जैसे हमने प्रॉपर्टी, अरे क्या पूछते हैं ना फ्रेंड से, क्या प्राइस चल रही है प्रॉपर्टी, अरे हाँ अच्छा इतना बढ़ गया तो मतलब मेरे फ्लैट का कॉस्ट इतना हो गया, ठीक है हो गया तो हो गया, बेचने वाले हैं नहीं। तो बस ऐसे ही पूछ के प्राइस देख के खुश हो जाते हैं। अभी से गोल्ड सिल्वर का भी वही हाल है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी आज की डिटेलिंग कंप्लीट हो गई। कल मिलते हैं। नमस्ते।